प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदाबंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की और यीशु मसीह के महान और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कलाम में आते हैं और आज का जो वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो में खुदाबंद आपसे जो बातचीत करेंगे उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने ये जाना है और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो लोग या जिनके हृदय में परमेश्वर का कलाम रहता है, वो अगर भटक भी जाते हैं तो परमेश्वर उनको फिर से सही रास्ते पे ले आता है। लेकिन जिन लोगों के हृदय में परमेश्वर का कलाम नहीं रहता है, उन लोगों को सही रास्ते में लाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर का कलाम होता नहीं है। और जब ये इस चीज़ से हम दूर हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कष्ट और संकट आता है, जिसके बाद हमारी नाम धराई होती है और फिर हमारा जीवन बहुत कष्ट में पड़ जाता है। भजन संहिता 119 की 9वीं आयत कहती है, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। ये 119 की 9वीं आयत है। अब परमेश्वर की व्यवस्था को मानने में सब लोग मानते हैं। अब समस्या तब होती है जैसे कि कोई हम बीमार हो जाते हैं या आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं कि नहीं। आपको बोलते हैं कि भाई आपको इस चीज़ का परहेज करना है, फिर आपको ये बोलते हैं कि इस मेडिसिन को आपको नाश्ता करने के बाद लेना है, उसके बाद दोपहर को लेना है, या खाना खाने से पहले लेना है, या खाना खाने के बाद लेना है। उसका एक टाइम होता है। जब आप मेडिसिन लेने में गड़बड़ी करते हैं या मेडिसिन आपको बहुत कड़वी लगती है, आपको अच्छी नहीं लगती है, तो क्या होता है कि इसका रिएक्शन भी अच्छा नहीं होता है और जो रिज़ल्ट निकलता है वो रिज़ल्ट भी ख़राब हो जाता है। तो अब समस्या होती है कि भाई डॉक्टर भी परेशान हो जाता है कि भाई क्या बात है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है लेकिन वो उसका जो व्यक्ति है वो ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो सही टाइम से उसने मेडिसिन नहीं ली। अगर वो मेडिसिन भी सही टाइम से लाता है लेकिन वो परहेज नहीं करता है, डॉक्टर ने बोला कि भाई इस चीज़ को मत खाना या ऐसी चीज़ों को मत खाना, लेकिन वो उसमें परहेज नहीं करता है, तो भी इलाज नहीं हो पाता है और ट्रीटमेंट सब नहीं कामयाब होता है। तो वो डॉक्टर बदल लेता है, फिर दूसरे डॉक्टर को बदलता है, फिर वो तीसरे डॉक्टर को बदलता है। और होता ये है कि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पेशेंट को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि हम सही तरीके से उस व्यवस्था को माने। परमेश्वर की व्यवस्था में भी हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। आप देखिए इसमें लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था को मानने में 9वीं आयत कहती है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें। और आगे लिखा है इसका उत्तर, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखिए आज की इस चमक धमक की दुनिया में नौजवान युवा जो हैं, यूथ हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपनी चाल को करेक्ट करें। बल्कि मैं तो कहूँगा कि नौजवान क्या, सभी लोग इस संसार की चमक दमक में इंसान खो ना जाए, भटक ना जाए, उसके रास्ते दाएं या बाएं ना हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कौन आपको संभालेगा। अब अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो होगा क्या आपके जीवन में, जब आप बाइबल पढ़ोगे नहीं तो परमेश्वर का कलाम आपको प्रेरित नहीं करेगा। आप जब भी कोई गलत रास्ते पे जाओगे, अगर आप परमेश्वर के कलाम आपके हृदय में है तो वो आपको शोकित करेगा, आपकी आत्मा को शोकित कर देगा कि नहीं, दैट इज़ रॉन्ग, मुझसे गलत हो रहा है। बार बार आप यही सोचोगे यार मुझसे गलत हो रहा है, मुझसे गलती हो रही है। और वो बार बार सोचते 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 आप एक नेगेटिव डिसीजन ले लोगे कि नहीं, मैं इस रास्ते पर नहीं जाऊंगा, ये मेरा रास्ता नहीं है। शिमशोन की बात करता हूं, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। शिमशोन परमेश्वर का नाज़ीर, चुना हुआ नाज़ीर था, लेकिन दलीला के प्रेम में अंधा हो गया था, जबकि अच्छी तरह वो जानता था कि दलीला उससे उसका रहस्य जानना चाहती है कि किस तरीके से शिमशोन को पकड़वाया जा सकता है। वो बार बार उससे पूछती थी अपनी ताकत का राज बता, अपनी ताकत का रहस्य बता दे, और शिमशोन उसे हर बार गलत बताता था। क्या इस बात को शिमशोन समझ नहीं पा रहा था? पहली बार नहीं समझ पाए, दूसरी बार समझ नहीं पाए। अरे भाई कब तक नहीं समझ पाएंगे, कब तक नहीं समझ पाएंगे? क्यों नहीं समझ पा रहा था? क्योंकि उसकी माया जाल में, उसके आकर्षण में शिमशोन इतना ज़्यादा
फंस चुका था, इतना ज़्यादा डूब चुका था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसकी बुद्धि ब्लॉक हो गई थी, उसकी बुद्धि में भ्रम पड़ गया था, भ्रमित हो गई थी, नहीं डिसीजन ले पा रहा था कि मुझे करना क्या है। अगर परमेश्वर का कलाम हमारे हृदय में है, अगर हम, कैसे होगा परमेश्वर का कलाम हमारे हृदय में? भाई हमको थोड़ा समय निकाल सकते हैं ना, नहीं ज़्यादा समय, हम थोड़ा समय निकाल के बाइबल पढ़ें। अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तभी परमेश्वर का कलाम हमारे जीवन में होगा, हमारे हृदय में आएगा। जब हम उसको पढ़ेंगे, बार बार उसका मनन करेंगे, तो वो हमको प्रेरित करेगा। लेकिन जो बच्चे बाइबल पढ़ते ही नहीं, आप देखिए ना, कभी बाइबल पढ़ लिया या संडे बाइबल पढ़ लिया, तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ऐसे तो शैतान आपको नष्ट कर देगा, आप परेशानी में पड़ जाओगे। जो जीवन है, जो बहुतायत का जीवन हम प्राप्त करने के लिए आए हैं, जो जिंदगी की लड़ाई जीतने के लिए जो जंग आए हैं, कितनी मशक्क़त करते हैं हम अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और कमी घटी को पूरा करने के लिए। कहते हैं ना, जवान सिंहों को तो कमी घटी होगी, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली बात की, भली वस्तु की घटी ना होगी। तो यहोवा के डरवैये कैसे होंगे, कैसे डरेंगे? जब बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर का भय उनके हृदय में होगा। जब बाइबल के आप करीब नहीं आ रहे हो, बाइबल को आप नियमित नहीं पढ़ रहे हो, मेरा मतलब है कि आप बाइबल को नियमित पढ़िए, तभी तो परमेश्वर का भय आएगा, तभी तो किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। किस लिए हम युद्ध कर रहे हैं भाई? किस लिए इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं कि अपने परिवार को संभाल सके। लेकिन जब परमेश्वर का कलाम हमारे हृदय में नहीं है तो हम फेल होने लग जाते हैं। शैतान हमको नाना प्रकार की परीक्षाओं में डाल देता है, या हम भ्रम में खुद पड़ जाते हैं, गलती कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि यहाँ पे जो मैंने वचन पढ़ा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और देखिए 10वीं आयत कहती है कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। कैसे लगे रहेंगे? आप लगे हैं पूरे मन से पूरी खोज में, परमेश्वर की खोज में लगे हैं। अब अपने आप से पूछिए, आप बैठते हैं परमेश्वर को कैसे खोजेंगे? बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल के जरिए तो परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर के कलाम के जरिए आप परमेश्वर को खोजेंगे। आप नियमित समय दे रहे हैं। और देखिए, अपने आप से पूछिए कि मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। आप आ गई ना वही बात, भटक जाएंगे तो कौन संभालेगा? ये परमेश्वर का कलाम संभालेगा आपको। दाएं बाएं जब आप गिरेंगे ना, तो ये आपको संभाल लेगा, आपकी आत्मा को शोकित कर देगा, आपको प्रेरित कर देगा कि नहीं, गलत रास्ता यही है, इसको छोड़ दो, ये रही है गलत रास्ता, इस पर नहीं चलना है। 11वीं आयत देखिए क्या कहती है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है और कि तेरे विरुद्ध पाप न हो। जब वचन आपके हृदय में होगा ना, तो वो आपको सही समझ देगा, सही गाइडेंस आपको मिलेगा और आप पाप करने से बचोगे। तो ज़रूरी है कि हम बाइबल का मनन करें। उसके बाद देखिए 12वीं आयत, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। अरे नहीं सीख पा रहे तो परमेश्वर से प्रार्थना करें रोज की, परमेश्वर प्रभु मेरे जीवन में काम कर। मेरा बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है प्रभु, मेरे अंदर जो इविल स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा, इसको निकाल दे प्रभु, मुझे छू ले, मुझे अपनी विधियां सिखा। मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है प्रभु, मुझे दया कर मेरे ऊपर। 13वीं आयत कहती है, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। और 14वीं आयत कहती है, मैं तेरे उपदेशों पर, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ, और मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि करूंगा। और 16वीं आयत कहती है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा, तेरे वचन को ना भूलूंगा। मैं सच बता दूं भाइयों और बहनों, आप वचन पे चलिए, वचन के अनुसार अपने जीवन को बदलिए। ये वचन आप नहीं पढ़ोगे, ये बाइबल आप नियमित अध्ययन नहीं करते हो ना, तो आप युद्ध हार जाओगे। मेरी बहन, मेरी भाइयों, अगर मेरी बात सुन रहे हो, आप इस युद्ध को हार जाओगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, संडे में केवल जाके आप प्रार्थना करते हो, मैं बहुत अच्छा करते हो, आप हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे हो, आप सरेंडर हो जाते हो, आप पूरे आत्मिक हो जाते हो। लेकिन बीच में अगर आप नियमित प्रार्थना नहीं करते हो, आपके पास समय नहीं है परमेश्वर को देने के लिए, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि परमेश्वर आपके लिए समय निकालेंगे? आप खुद परमेश्वर को समय नहीं दोगे। परमेश्वर के कलाम को आप अपने हृदय में रिसीव करिए, इसी से आप जंग जीतोगे, इसी से आप पाप में बचोगे, यही आपको बचाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नाना प्रकार की कष्ट में हो, आप नाना प्रकार की परीक्षा में, आप जो भी स्थिति में रह रहे हो, लेकिन परमेश्वर के कलाम को आप जरूर पढ़िए। आपका मन लगता हो तो
पढ़िए तो अच्छी बात है, पढ़ ही रहे हैं, और नहीं लगता है तो भी पढ़िए, लेकिन आप नियमित पढ़िए, इसका समय बनाइए। जब आप इसका समय बनाएंगे, नियमित पढ़ेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको बचाएगा, बुरी परीक्षाओं से बचाएगा, बुरी बातों से बचाएगा, समझ की आत्मा देगा, उचित मार्ग में आप चलो। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है, इसे मसीह भाई बहनों को शेयर करिए, जिससे कि दूसरे मसीह भाई बहन भी अपने जीवन को परमेश्वर के कलाम के अनुसार बदल सकें। जय मसीह।